कॉम्बिनेशन सिस्टम जो है उसको आज हम डिस्कस करेंगे। तो कॉम्बिनेशन सिस्टम में क्या है कि जो इसके इब्तदाई राउंड है वो राउंड रॉबिन सिस्टम के तहत या लीग सिस्टम के तहत खेले जाते हैं, और जो टॉप 4 टीम होती हैं, यानी कि अगर तो एक पोल है तो इसका मतलब उसी टीम की जो उसी पूल की टॉप 4 टीम है वो ले ली जाती हैं, और अगर 2 पूल में टीम को डिवाइड किया है तो फिर हर पूल से जो 2 टॉप टीम है अमूमी तौर पर उनको ले लिया जाता है। या अगर जी दोनों में आपने 4 भी लेनी है, यानी कि सुपर 8 का राउंड करना है, तो उस सूरत में भी कोई इशू नहीं है, हर पूल की आप 4 टीम जो है वो टॉप ले सकते हैं। वो फिर आगे जो सुपर 8 है या सुपर 4 है तो वो एलिमिनेशन सिस्टम के तहत जो है वो मुनक्कद किया जाता है। तो कॉम्बिनेशन सिस्टम में सेम उसी तरह के पहला जो राउंड है वो राउंड रॉबिन सिस्टम के तहत होगा। तो जो 4 टीमें हैं वो क्वालिफाई करेंगी, या 8 टीमें भी हो सकती हैं, 1 पोल की भी हो सकती हैं, 2 पोल की भी हो सकती हैं। ये डिपेंड है नंबर ऑफ टीम के ऊपर और हमारे शेड्यूल के ऊपर कि हम किस जो तरतीब है उसके साथ चल रहे हैं। तो फॉर एग्जांपल है जी नंबर ऑफ टीम है 5, तो हमने मैचेस की तादाद मालूम करनी है। अब कॉम्बिनेशन सिस्टम में डायरेक्टली एक ही दफा जो है वो मैचेस की तादाद जो है वो नहीं निकाली जाएगी, बल्कि पहले जो राउंड में जो मैचेस होंगे उनकी तादाद आएगी, और उसके बाद फिर जो टॉप 4 टीम है उनके आपस में जो मैचेस करवाने हैं उनकी बात आएगी। तो अब 5 टीमें हैं तो जो पहले 5 टीमें हैं तो पहले मैचेस जो हमने करवाने हैं वो राउंड रॉबिन सिस्टम के तहत करवाने हैं। तो राउंड रॉबिन सिस्टम या लीग सिस्टम इसको कहा जाता है। तो उसके तहत जो मैच करवाने का फार्मूला है वो क्या है, m = n × n-1 डिवाइडेड बाय 2। तो n रिप्रेजेंट करता है जी नंबर ऑफ टीम को, जितनी नंबर ऑफ टीम है, फॉर एग्जांपल हमारे पास 5 है तो 5 जो है वो n की जगह के ऊपर प्लेस करेंगे इसी फार्मूला के अंदर, और इस तरह जो हमारे पास टोटल मैचेस की तादाद आएगी वो 10 मैचेस आएगी। यानी कि 10 मैचेस के बाद जो हमारा राउंड रॉबिन सिस्टम वाला जो मरहला है वो खत्म हो जाएगा, और उसके बाद 10 मैचेस खेलने के बाद जो टॉप 4 टीम है हम उसको जो एलिमिनेशन सिस्टम है उसके तहत जो है वो ले लेंगे। एलिमिनेशन सिस्टम के तहत भी ले सकते हैं या प्ले ऑफ सिस्टम के तहत भी उनको लिया जा सकता है। तो राउंड रॉबिन सिस्टम में ये हम पहले कर चुके हैं कि जो नंबर ऑफ मैचेस की तादाद हम पहले भी पढ़ चुके हैं। राउंड रॉबिन सिस्टम में राउंड कैसे करवाएंगे, उसी तरह 5 टीम है तो डेफिनेटली एक टीम को रेस्ट देंगे और बाकी जो टीम है वो रोटेट होती रहेंगे, और इसी तरह जो है वो शेड्यूल हमारा बनता है। हर राउंड में 2 मैचेस होंगे, 5 टीमें हैं, 5 राउंड हो जाएंगे, तो टोटल जो मैचेस है वो 10 होंगे। ये पूरा जो हम शेड्यूल ऑलरेडी जो राउंड रॉबिन सिस्टम है उसमें कर चुके हैं। कैसे स्कोर शीट को फिल करना है, कैसे पता चलेगा विनर का तयन, तो वो हम ऑलरेडी पिछले लेक्चर में कर चुके हैं। अगर आपको कंफ्यूजन है मैं दोबारा से वो उसकी जो रिकॉर्डिंग है वो भेज दूंगा, तो आप उसको कर सकते हैं। यानी कि स्कोर शीट फिल करना उसमें हम सीख चुके हैं जी। एक साइड के ऊपर जो है एक तरफ जो कॉलम में ले ली जाती है टीम, और दूसरी तरफ जो रो में, तो ए जो है वो ए के साथ नहीं खेलेगी तो डेफिनेटली वो क्रॉस होता है। इसी तरह बी बी के साथ नहीं खेलेगी तो वो क्रॉस हो जाएगा, सी सी के साथ नहीं खेलती वो क्रॉस होगा। और इस तरह जो उन्होंने गोल किए हुए होते हैं और उनके खिलाफ जो गोल हुए होते हैं, तो उस बेस के ऊपर जो है फिर आगे किस टीम ने मैच जीता है, विनर को 2 पॉइंट और लूजर को कोई पॉइंट नहीं मिलता है। अगर मैच ड्रा हो तो 1 पॉइंट अलॉट किया जाता है। तो उसके पोजीशन के तहत ये जी फॉर एग्जांपल हमने राउंड रॉबिन सिस्टम के तहत जो पहले 10 मैचेस करवा दिए, अब हमारे पास ये आ गई जी टीमें ए बी सी डी ई। तो इनमें से जो टॉप 4 टीम है, टॉप 4 टीम कौन सी है जी, बी है सबसे पहले, उसके बाद ई है, फिर डी है, और उसके बाद ए है। यानी कि जो सी है वो 5वें नंबर के ऊपर आती है। तो हमने टॉप 4 टीम जो है वो लेनी है। तो टॉप 4 टीम जब हम लेंगे तो इसका मतलब सी तो टूर्नामेंट से खारिज हो चुकी है। तो कॉम्बिनेशन सिस्टम के तहत जो 4 टीमें हैं वो अगले राउंड के लिए क्वालिफाई करेंगी। वो अगला राउंड होगा एलिमिनेशन सिस्टम के तहत, जो नॉकआउट सिस्टम मैंने बताया। अब चूंकि टीमों की तादाद ही 4 है तो उस सूरत में 22 तो यहाँ पर देने की किसी को जरूरत नहीं है। 4 टीमें हैं, नंबर ऑफ मैचेस मालूम करने का फार्मूला वही है सिंगल नॉकआउट सिस्टम का जो था, m = n-1। तो 4 - 1 कर देंगे तो इसका मतलब है 3 मैचेस होंगे। इसका मतलब कि जो 2 मैचेस हैं वो सेमीफाइनल होंगे और तीसरा मैच जो है वो फाइनल होगा। तो उसके बाद जो है वो हमारा जो टूर्नामेंट का विनर कौन है उसका आसानी के साथ जो है वो पता चल जाता है। अब फॉर एग्जांपल जी पहले नंबर के ऊपर पोजीशन टीम थी बी, और आखिरी चौथे नंबर के ऊपर टीम थी जी ए। तो पहली टीम का जो पहले नंबर के ऊपर है ग्रुप फेज में, उसका मैच जो है वो चौथी टीम के साथ, और जो दूसरे नंबर के ऊपर है उसका मैच तीसरी के साथ जो है, इस तरह होता है।
तो ताकि क्यों ऐसा होता है, ताकि जो बी है चूंकि उसने जीता है टूर्नामेंट, पहले नंबर के ऊपर आ रही है, तो उसको शुरू में ही उसका मैच जो दूसरे नंबर के ऊपर टीम है उसके साथ ना पाया जो हो, ये ना हो कि वहां पे जो एक अच्छी टीम है, बी फॉर एग्जांपल अच्छी टीम है और जो डी अच्छी टीम है, तो दो टीमें अच्छी हैं, तो ये यहीं पर अगर आपस में सेमीफाइनल में खेलेंगी, तो अगर इनमें से एक टीम अच्छी हार जाएगी तो फिर जो फाइनल है उसका जो वो क्रेज नहीं रहेगा। तो इस वजह से जो चौथे नंबर के ऊपर टीम होती है उसको पहले नंबर वाली टीम के साथ, और जो दूसरे नंबर के ऊपर होती है वो तीसरे नंबर वाली टीम के साथ खेलती है। तो इस तरह जो टीम फिर क्वालिफाई करती हैं वो आपस में फाइनल खेलती हैं। जो टीम यहाँ से हार जाएंगे वो टूर्नामेंट से खारिज हो जाती हैं, और जो टीम आगे चली जाएगी वो क्या हो जाएगी, फाइनलिस्ट हो जाती है। तो फाइनल में फिर उन दोनों का मुकाबला होगा, जो भी जीता वो टूर्नामेंट का फातेह करार पाता है। तो इस तरह ये कॉम्बिनेशन सिस्टम जो है वो यहां तक होगा एलिमिनेशन सिस्टम के तहत। अब इसी में जो रिसेंट एडवांसमेंट आई हैं, यानी कि आजकल जो लीग्स हो रही हैं, स्पेशली अभी रिसेंटली पीएसएल हुआ है और आईपीएल इसी बेसिस के ऊपर होता है, और मुख्तलिफ दुनिया के ममालिक में जो फुटबॉल लीग है या दूसरी रग्बी वगैरह, सॉफ्ट बॉल और कर्लिंग वगैरह, तो ये मुख्तलिफ दुनिया में खेली जाने वाली खेलें हैं जहां पर जो टॉप 4 टीम होती हैं उनको प्ले ऑफ फेज से गुजरना पड़ता है। तो प्ले ऑफ क्या है, सेम प्ले ऑफ अगर आपने करना तो उससे पहले भी आपने जो मैचेस है वो पहले कैसे करवाएंगे जी, लीग सिस्टम के तहत। जैसे पीएसएल में फॉर एग्जांपल मेरे ख्याल में डबल लीग सिस्टम के तहत पहले मैचेस हुए हैं, और या ट्रिपल लीग होगा या डबल लीग होगा, क्योंकि मैं देख नहीं पाया तो इस वजह से मुझे आइडिया नहीं है। वैसे डबल लीग के तहत जो है वो हुए होंगे आई थिंक। उसके बाद जो है वो फिर जो टॉप 4 टीम थी उन्होंने प्ले ऑफ की जो स्टेज है वहां पर आए। तो प्ले ऑफ में कैसे मैचेस होते हैं तो उसको हम रिव्यू करते हैं। तो ये जो सिस्टम है इसका एक तो दूसरा नाम है पर्सी पेज भी इसको कहा जाता है। क्यों? क्योंकि जिस बंदे ने इसको प्रमोट किया था पहली मर्तबा उसने ऑस्ट्रेलियन रूल फुटबॉल के लिए इसको डेवलप किया था, और उसी के नाम के ऊपर इसको पर्सी पेज जो है वो कहा जाता है, प्ले ऑफ भी कहा जाता है। पहली मर्तबा ऑस्ट्रेलियन रूल फुटबॉल में यूज हुआ। उसके अलावा दुनिया की मुख्तलिफ जो क्रिकेट लीग है जैसे आईपीएल है, पीएसएल है, उसमें भी ये चल रहा है। इसमें भी क्या होता है, सेम उसी तरह जो पहला राउंड है वो राउंड रॉबिन सिस्टम के तहत खेला जाता है। तो जब राउंड रॉबिन सिस्टम का जो ग्रुप फेज है वो मुकम्मल हो जाता है, तो जो टॉप 4 टीम होती हैं वो प्ले ऑफ के लिए क्वालिफाई करती हैं। तो इस सिस्टम के तहत क्या होता है, फर्स्ट राउंड समटाइम कॉल्ड द क्वार्टर फाइनल भी उसको कहा जाता है। अब एलिमिनेशन में क्या था कि जो पहले नंबर के ऊपर टीम थी और जो चौथे नंबर के ऊपर टीम थी वो आपस में खेलती थी, ताकि जो टीम हारे वो टूर्नामेंट से खारिज थी। लेकिन यहाँ पर एज दिया जाता है जो टॉप 2 टीम है उनको, यानी कि जो टॉप 4 टीम है उनमें जो टॉप नंबर 1 टीम है और नंबर 2 टीम है उनका पहले आपस में मैच जो है वो करवाया जाता है प्ले ऑफ स्टेज में, ये याद रखिएगा। तो उनका जब मैच करवाया जाता है तो उसमें से जो टीम फातेह करार पाती है वो डायरेक्टली क्वालिफाई कर जाती है फाइनल के लिए। अब जो भी एक टीम हार जाए, चाहे वो पहले नंबर के ऊपर वाली हार जाए या दूसरे नंबर वाली, तो उसने चूंकि पूरे ग्रुप फेज में उसकी परफॉर्मेंस अच्छी है, इसी बुनियाद के ऊपर वो पहले या दूसरे नंबर के ऊपर आई होती है, तो इस वजह से उसको एक एज दिया जाता है जी, एक जो चांस है इसको मिल जाए। तो वो चांस किसको मिलता है कि जो 3 नंबर और 4 नंबर के ऊपर टीमें होती हैं उसमें क्या था एलिमिनेशन में कि पहले वाली चौथे के साथ खेलती थी, दूसरे वाली तीसरे के साथ खेलती थी। तो प्ले ऑफ में क्या कि जो पहले वाली है वो दूसरे के साथ खेलती है, तीसरे वाली चौथे के साथ खेलती है। तो जो पहले वाली या दूसरे वाली जो उनमें से एक जीतेगा एक हारेगा, जो हारेगा उसको चांस दिया जाता है, जो तीसरे और चौथे वाली है उनको चांस नहीं दिया जाता। तो जो पहले वाली फॉर एग्जाम्पल है जो नंबर 1 टीम जो है वो हार गई, 2 नंबर जो टीम थी वो आगे चली गई, तो अब 3 और 4 नंबर जो टीम है इनमें जो हार जाएगी वो एक तो बाहर निकल जाएगी, और एक जो जीतेगी वो उस टीम के साथ जो मैच खेलेगी जो टीम हार के आई हुई थी। यानी कि एक टीम वहां पर जो पहले मैच में जो जीती थी वो तो क्वालिफाई कर गई थी फाइनल के लिए, एक टीम ऐसी भी थी जो हारी थी, लेकिन चूंकि वो पहले लीग सिस्टम में जो ग्रुप फेज था उसमें उसकी पोजीशन अच्छी थी, तो उसको एक चांस जो है वो अवार्ड कर दिया जाता है। तो उसके पास एक चांस होता है कि वो इन दोनों टीमों में से 3 और 4 में से जो आगे आए उसके साथ मैच खेलती है सेमीफाइनल, यानी कि प्ले ऑफ में सिर्फ एक सेमीफाइनल होगा। तो वो आपस में जो सेमीफाइनल के तौर पे वो मैच खेला जाता है, तो उसमें से जो टीम फिर जीत जाती है
वो आगे चली जाती। फॉर एग्जाम्पल नंबर 1 है, पहले हार गई, तो अब दोबारा उसने 3 के साथ खेला या 4 के साथ मैच उसका पड़ गया, तो इनमें से वो दोबारा अगर हार गई तो फिर उसकी पहली पोजीशनें नहीं देखी जाएगी, फिर वो गई। तो अब जो इस मैच का फातेह करार पाएगा वो फाइनल के लिए क्वालिफाई कर जाता है। तो फाइनल फिर इस तरह होता है। तो मैं आपको बेहतर समझाने के लिए आपको ये ट्री दिखाता हूँ, प्ले ऑफ ट्री। यहां से होपफुली आपको आसानी के साथ जो है वो समझ आ जाएगा जी। देखें 4 टीम थी, टीम ए, डी, ई और बी। तो हमने टीम बी और ई का आपस में मैच होगा, ए और डी का आपस में मैच करवाया। तो बी और ई का जब मैच हुआ तो जो बी थी वो तो हार गई, सॉरी जो बी है वो हार गई, और जो टीम ई थी वो जीत गई। तो टीम ई ने डायरेक्टली क्वालिफाई कर लिया फाइनल के लिए। आप देख रहे हैं तो टीम बी है और टीम ई है, इन दोनों का आपस में मैच हुआ, इनमें से जो फातेह थी वो आ गई जी यहाँ पर डायरेक्टली फाइनल में। और जो टीम यहाँ से मैच हारी बी और ई का, तो वो टीम आ गई दोबारा सेमीफाइनल में। अब जो प्ले ऑफ में जो तीसरे और चौथे नंबर के ऊपर टीम थी डी और ए, तो ये आपस में मैच खेलेंगी। इनमें से जो टीम फातेह करार पाएगी, फॉर एग्जाम्पल डी है, तो वो खेल लेगी सेमीफाइनल, और ए अगर हार गई तो ए यहाँ से बाहर चली जाएगी। तो डी और बी अब बच गई, तो इनका सेमीफाइनल होगा। तो सेमीफाइनल में ये एक मैच होगा, यहां से जो जीतेगा वो फाइनल के लिए क्वालिफाई करेगा। तो फाइनल मैच जो है ई और डी के दरमियान होगा। तो इस तरह ये जो फातेह है वो जो भी ई हो या डी हो, तो जो भी फातेह होगा उसका फैसला हो जाता है। तो अब सिंपल सा फर्क इसमें क्या है प्ले ऑफ का और एलिमिनेशन सिस्टम का, वो हम देख लेते हैं जी। दोनों का चार्ट जो है, कंपैरिजन चार्ट जो बनाया हुआ है कि हाईएस्ट रैंक्ड जो है 4 दोनों में क्या है, जो हाईएस्ट रैंक्ड है वो चौथे नंबर, एलिमिनेशन सिस्टम की बात कर रहा हूँ, जो हाईएस्ट रैंक्ड है यानी कि पहले नंबर के ऊपर जो टीम है ग्रुप फेज में, वो चौथे वाली के साथ खेलती है, और जो दूसरे नंबर के ऊपर है वो तीसरे वाली के साथ खेलती है। जबकि जो पेज पेरी मैकलांटायर सिस्टम है, उसके तहत क्या होता है कि जो हाईएस्ट 2 रैंक्ड टीम है, पहली और दूसरी, वो आपस में खेलती हैं, और तीसरी और चौथे वाली आपस में खेलती है। वो जो खेलती हैं वो समझे क्वार्टर फाइनल खेलती हैं, और क्वार्टर फाइनल की बेस के ऊपर एक टीम फाइनल में चली जाती है, एक टीम सेमीफाइनल में चली जाती है। और जो तीसरा और चौथा मैच होता है वो उनके लिए एक एलिमिनेशन सिस्टम है, यानी कि वहां से एक बाहर चली जाती है और एक सेमीफाइनल में क्वालिफाई कर जाती है। एलिमिनेशन सिस्टम का दूसरा क्या है कि विनर टीम क्वालिफाई फॉर फाइनल एंड लूजर एलिमिनेटेड फ्रॉम टूर्नामेंट। किसी को कोई चांस नहीं मिलता, नो मोर चांस फॉर लूजर। जो हार गया वो टूर्नामेंट से यहाँ से खारिज हो जाएगा, सेमीफाइनल में वो निकल जाएगा। जबकि दूसरे में क्या है कि अगर हाईएस्ट रैंक्ड वाली विनर जो होती है तो वो डायरेक्टली क्वालिफाई कर जाती है फाइनल के लिए, और हाईएस्ट रैंक्ड का जो मैच है उसमें जो टीम हार जाती है उसको एक और चांस दिया जाता है। फिर तीसरी और चौथे वाले का मैच आपस में होता है, तो उसमें से जो हार जाता है वो टूर्नामेंट से खारिज, और जो जीत जाता है वो सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर जाता है। तो इफ एनी टीम, एलिमिनेशन सिस्टम में क्या है कि इफ एनी टीम लूज देयर मैच एट दिस स्टेज गेट एलिमिनेशन फ्रॉम टूर्नामेंट। तो उसमें क्या है कि 2 टीमें जो है टॉप 2 टीम है उनको ये मौका दिया जाता है कि अगर वो एक मैच हार भी जाती हैं तो उसके बावजूद वो फाइनल के लिए क्वालिफाई कर सकती हैं, या अगर वो अच्छा खेल पेश कर दें सेमीफाइनल में। तो इस वजह से उसको दिस इज रेफर टू एज अ डबल चांस उसको कहा जाता है। तो अब एलिमिनेशन सिस्टम में हमने देखा था जी, नंबर ऑफ टीम, जो 4 टॉप टीम थी वो हमने ली, तो 4 के जब मैचेस करवाए तो नंबर ऑफ, एलिमिनेशन सिस्टम के तहत नंबर ऑफ मैचेस कितने होने थे, 3 होने थे। जबकि जो पेज मैकलांटायर सिस्टम है, तो या प्ले ऑफ जिसे हम कहते हैं, तो उसके तहत नंबर ऑफ मैचेस कितने थे, 4 थे। ये देखें जी, उसमें क्या था, डायरेक्टली सेमीफाइनल थे, 2 टीमें हारती, 2 मैचेस होते और एक फिर आगे फाइनल हो जाता। तो इसमें क्या है, पहला मैच बी और ई ने खेला, दूसरा मैच डी और ए ने खेला, इसमें से डी आगे आ गई, इसमें से बी आ गई यहाँ पर, और ई जो थी वो फाइनल के लिए क्वालिफाई कर गई। 2 मैच यहाँ पर हो चुके थे, तीसरा मैच हुआ सेमीफाइनल बी और डी के दरमियान, और चौथा मैच जो है वो फिर फाइनल खेला गया। तो इस तरह जो प्ले ऑफ क्या है कि नंबर ऑफ टीम हो 4, तो मैचेस की तादाद प्ले ऑफ में कितनी होगी, 4। और अगर एलिमिनेशन सिस्टम है तो नंबर ऑफ टीम हो 4, तो मैचेस की तादाद सिंगल नॉकआउट वाला फार्मूले के तहत कितनी हो जाएगी, 3। होपफुली जो प्ले ऑफ स्टेज है उसको जो है आपको अच्छी तरह से क्लियर हो गया होगा। उसके बावजूद अगर किसी को कोई समझ नहीं आई तो मुझे बताएं, मैं हम आगे नहीं चलेंगे जब तक आपको इसकी समझ नहीं आती, प्ले ऑफ की और एलिमिनेशन सिस्टम दोनों की।
जी, तो आई थिंक क्लियर है सबको। अब नेक्स्ट हम चलते हैं जी चैलेंज टूर्नामेंट की तरफ। चैलेंज टूर्नामेंट क्या है? टूर्नामेंट दैट अलाउ मूवमेंट टू द टॉप बाय विनिंग एंड टू द बॉटम बाय लूजिंग। के ये ऐसा सिस्टम है जिसमें हरकत होती है। अगर आप जीतते जाते हैं तो आप विनिंग की पोजीशन की तरफ जाते हैं, अगर आप हारते हैं तो फिर आप नीचे की तरफ आना शुरू हो जाते हैं। तो चैलेंज क्या है? एक रिक्वेस्ट की जाती है किसको? जो आपसे ऊपर होगा, आपसे ऊपर वाला बंदा होगा, उसको रिक्वेस्ट की जाती है कि वो आपके साथ मैच खेले। और वो मैच जो है वो चैंपियन के दरमियान और चैलेंजर के दरमियान जो है वो होता है। तो विनर जो है इस प्लेयर, विनर इज द प्लेयर ऑफ और टीम हु एंड अप इन द टॉप पोजीशन आफ्टर स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ टाइम। तो ये जो सिस्टम है बेसिकली जो इंट्राम्यूरल टूर्नामेंट होते हैं, चैलेंज उसमें इस्तेमाल किया जाता है, या उस मकसद के लिए इस्तेमाल किया जाता है जहां पर हमारा पर्पस हो कि हमने जो खिलाड़ी हैं या टीमें जो हैं वो आगे के लिए कोई हमारे पास गोल हमें मिला जी, 1-2 साल बाद हमारा टूर्नामेंट आ रहा है, तो उसके लिए हमने अच्छी जो लड़के हैं वो तलाश करने, अच्छी टीमें निकालनी है। तो उस सूरत में ये जो चैलेंज टूर्नामेंट है वो करवाए जाते हैं। अदरवाइज इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के ऊपर वैसे अगर हम बात करें तो मौजूदा नहीं है। हाँ, इनफरादी इवेंट जैसे कि टेनिस वगैरह है, चेस है, तो उन गेम्स में इसके जो इवेंट है वो चैलेंज टूर्नामेंट। फॉर एग्जांपल जो फुटबॉल का पहला हमने पढ़ा था कप, FA कप, तो वो क्या उसका नाम क्या था जी? वो शुरू से ही यही था, फेडरेशन जो था वो चैलेंज कप था। तो उस वक्त वो यानी कि जो चूंकि टीमों की तादाद कम होती थी और मुख्तलिफ ममालिक की टीमें होती थी, तो एक जो मुल्क है वो दूसरे को चैलेंज करता था जी आप हमारे साथ खेल के देखें फिर आपको बताएंगे। तो चैलेंज में क्या है कि रिक्वेस्ट की जाती है जो आपसे हायर रैंक प्लेयर होता है उसको कि वो आपके साथ खेले। उस सूरत में अगर जो टाइम है, क्योंकि ये टाइम बाउंड नहीं है, ओपन टाइम दिया जाता है, एक स्पेसिफिक टाइम, फॉर एग्जांपल वो 1 साल भी हो सकता है, कोई 8 माह 9 माह का टाइम पीरियड हो सकता है। तो ताकि जो फेयर चांस मिले, जो बॉटम के ऊपर कोई नई टीम आई है, बॉटम के ऊपर है, तो उसके पास कोई 8-9 माह का टाइम हो, वो अपने आप अपनी जो स्किल्स है उसको बेहतर करे, इंप्रूव करे, वो विन करती जाए और आगे जो है वो टॉप के ऊपर जा सके। तो इस वजह से उसको जो अपॉर्चुनिटी जो है वो प्रोवाइड की जाती है। इस वजह से द टाइम शुड बी सफिशिएंट टू अलाउ दोज एट द बॉटम ऑफ द टूर्नामेंट द अपॉर्चुनिटी टू मेक इट टू द टॉप। ये नहीं है कि जी आपने 4 मैचेस खेले और आप कहेंगे जी बस जी टूर्नामेंट खत्म। तो ये बेसिकली आपके इंट्राम्यूरल टूर्नामेंट आपस की तैयारी के लिए जो है वो किए जाते हैं। तो अगर किसी टीम ने, किसी खिलाड़ी ने किसी दूसरी टीम को चैलेंज किया है, तो जिसको चैलेंज किया वो उसको रिफ्यूज नहीं कर सकता। टाइम दिया जाता है, यानी कि उसके सामने 3 से 4 जो टाइम पीरियड रख दिए जाते हैं जी, या ये से लेकर यहाँ तक आप देख लें टाइम शेड्यूल, यहाँ से लेकर यहाँ तक देख लें डेट्स वगैरह, जब आप खेलना चाहें आप हमारे साथ जो है वो खेल सकते हैं। तो वो उनमें से फिर जो सूटेबल टाइम उनको लग गए तो उसके मुताबिक, या जो उनके पास फ्री टाइम हो उस के मुताबिक जो है वो खेल सकते हैं, वो रिफ्यूज नहीं कर सकते। कि प्लेयर कैन नॉट प्ले द सेम पर्सन 2 टाइम इन अ रो, यानी कि फॉर एग्जांपल 2 खिलाड़ी हैं, कौन से बैठे हैं आप मेरे सामने, जो भी नाम आते हैं जी, नसीब है और सादुल्ला है। तो ये 2 खिलाड़ी हैं, तो नसीब और सादुल्ला ने आपस में चैलेंज किया, नसीब ने सादुल्ला को, नसीब जीत हार गया, सादुल्ला जीत गया। तो अब नसीब दोबारा नहीं कह सकता सादुल्ला को कि जी आप मेरे साथ दोबारा मैच खेलें, तो फिर मैं एक तो मैं हार गया हूं तो अब दोबारा खेले। वो तब तक नहीं कह सकता जब तक कि वो सादुल्ला किसी और टीम के साथ अपना मैच जो है वो ना खेले, या नसीब जो है वो किसी दूसरी टीम के साथ अपना मैच जो है वो ना खेले। तो प्लेयर कैन नॉट प्ले द सेम पर्सन 2 टाइम इन अ रो, द विनर ऑफ विच विल अक्वायर और रिटेन द टाइटल। तो इफ द चैंपियन रिटायर, जो भी टॉप के ऊपर होता है, या वो रिटायर हो या डाई हो जाए या चैलेंज को एक्सेप्ट करे, देन द करंट टॉप, यानी कि अगर 2 कंडीशन है, एक या तो वो वैसे ही टूर्नामेंट ही छोड़ जाए, गेम छोड़ जाए, रिटायर हो जाए, या मर जाए, फौत हो जाए, तो उस सूरत में फिर जो उसका चैलेंजर होता है उसको चैंपियन डिक्लेयर कर दिया जाता है, जिसने उसको चैलेंज किया हुआ होता है। अभी टूर्नामेंट है नहीं हुआ तो जिसने चैलेंज किया वो उसको टूर्नामेंट को डिक्लेयर कर देता है, या फिर कोई दोबारा जो मैच है या कोई दूसरी जो नई टीम है वो आपस में चैलेंज करके वहां तक ना पहुंच पाए। तो दिस सिस्टम इज यूज्ड इन प्रोफेशनल बॉक्सिंग एंड द वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप। बॉक्सिंग में जैसे फॉर एग्जांपल
आपने रिसेंटली देखा होगा पिछले 1-2 साल में वो आमिर खान और माइक टायसन जो है उन्होंने आपस में एक दूसरे को जो है वो चैलेंज किया था और फिर वो उनके जो कंपटीशन है वो हुए थे। तो इसी तरह चेस में की जो चैंपियनशिप है वो भी चैलेंज बेस्ड होती है। द राइट टू बिकम अ कंटेंडर में बी अवार्डेड थ्रू अ टूर्नामेंट और थ्रू अ रैंकिंग सिस्टम। तो ये उनकी जो रैंकिंग बकायदा पहले रैंकिंग की जाती है हर एथलीट की, उनके दो चीजें देखी जाती हैं, या तो जो पिछला टूर्नामेंट है उसकी पोजीशन को मद्देनजर रखा जाता है, या जो रैंकिंग सिस्टम चला आ रहा है। रैंकिंग सिस्टम कौन सा होगा, यानी कि वो जिस टीम के हैं, फॉर एग्जांपल अगर वो क्रिकेट के हैं तो आईसीसी की रैंकिंग देखी जाएगी, वॉलीबॉल के हैं तो एफआईवीबी की रैंकिंग सिस्टम जो है वो देखा जाएगा। तो हर जो भी गवर्निंग बॉडी है उसका रैंकिंग सिस्टम के मुताबिक जो टीम में है उनके मुताबिक उनको जो तरतीब दिया जाता है, और फिर जो है वो आपस में एक दूसरे को जो चैलेंज कर सकते हैं। कैन बी ऑन गोइंग फॉर एन इनडेफिनेट टाइम, यानी कि टाइम महदूद नहीं होगा, लंबे अरसे तक जो है वो चलता है। अमूमी तौर पर ये वीक या मंथ और या सालों के ऊपर जो है ये टूर्नामेंट महित होते हैं। इस टूर्नामेंट की सबसे बड़ी खामियां क्या है कि जो प्लेयर चैलेंज करते हैं एक दूसरे को, तो विच मींस दैट सम प्लेयर माइट नॉट प्ले एज मच। तो कुछ तो चैलेंज करेंगे, यानी कि मुझे लगता है जी वो वाला खिलाड़ी अच्छा है, मैं उसको चैलेंज कर देता हूँ, मैं हार गया तो फिर मैंने किसी और को चैलेंज कर दिया, उसके साथ खेल लिया, फिर मैंने उसको चैलेंज कर दिया। तो कुछ प्लेयर तो ऐसे होंगे जो ज्यादा मैचेस खेल लेते हैं, और कुछ प्लेयर ऐसे होते हैं जो ज्यादा मैचेस नहीं खेल पाते। बिकॉज ऑफ द चैलेंज सिस्टम द रैंकिंग एट द एंड ऑफ द टूर्नामेंट माइट नॉट बी एक्यूरेट। तो इस वजह से क्या है, कुछ ने ज्यादा खेले होते, कुछ ने कम, तो इस वजह से जो रैंकिंग है वो एक्यूरेट नहीं आ सकती। सम प्लेयर में हैव प्लेड वेरी फ्यू इफ एनी गेम्स। तो दो एग्जांपल है इसकी, दो टाइप्स हैं, लैडर सिस्टम और पिरामिड। ये दो कॉमन एग्जांपल है जिनको मॉडिफाई किया जाता है। सबसे पहले हम लैडर सिस्टम जो है उसको डिस्कस करते हैं। लैडर आपने लफ्ज सुना, सीढ़ी, सीढ़ी का अगर देखियो लकड़ी की सीढ़ी हो या दूसरी जो भी सीढ़ी है, तो सीढ़ी के ऊपर जारी बात है वो उसके स्टेप होते हैं। तो हर स्टेप के ऊपर लैडर सिस्टम में उसकी मिसाल ले लेंगे, हर स्टेप के ऊपर एक टीम जो है वो खड़ी हुई है। फॉर एग्जांपल ये आपको साइड के ऊपर तस्वीर में नजर आ रहा है जी, एक सीढ़ी है ABCDEFGHI। तो ये क्या है, ये टीमें हैं। तो टीमें हर एक के ऊपर है, ए जो है वो टॉप के ऊपर है, आई जो है वो नीचे है। तो ऑल कंपिटिटर आर रैंक्ड ऑन अ लैडर, तो उनको उस सीढ़ी के मुताबिक जो है वो तरतीब दे दिया जाता है। तो जो भी अगर कोई नया टीम आ जाती है, नया खिलाड़ी आता है, तो वो बॉटम के ऊपर जो है उसको फिर लगाया जाएगा, वो ऊपर नहीं या दरमियान में नहीं, उसको एडजस्ट किया जाएगा, वो नीचे आएगा, नीचे से वो चैलेंज करता जाए, जीतता जाए, ऊपर जा सकता है। तो एनी कंटेस्टेंट कैन चैलेंज अ कंपिटिटर रैंक्ड स्लाइटली हायर, यानी कि उस अपने से ऊपर वाला या उससे ऊपर वाला, यानी कि मैक्सिमम 2 पोजीशन तक वो चैलेंज कर सकता है। याद रखिएगा कि जो फॉर एग्जांपल है जी, तीर आपको नजर आ रहा है एफ और ई के दरमियान, तो एफ टीम जो है वो कहता है जी मैंने मैच खेलना है, तो वो या ई के साथ खेलेगा या डी के साथ चैलेंज करेगा, डी को कर सकता है या ई को। ये नहीं है कि वो एफ वाला मुंह उठाए और कहे जी मैं तो जो टॉप वाली टीम है ए उसके साथ खेलूंगा। स्लाइटली हायर यानी कि या उससे ऊपर वाले या उससे ऊपर वाले, यानी कि 2 अबाउट पोजीशन जो उसके ऊपर है, तो उसको वो प्लेयर या टीम जो है वो चैलेंज कर सकती है। अगर जो चैलेंजर है वो मैच जीत जाता है, तो उस सूरत में क्या है, वो ऊपर चला जाएगा, वो वाला उसकी नीचे आ जाएगा। और अगर या फॉर एग्जांपल एफ ने ई को चैलेंज किया, तो ई ने कहा जी मैं नहीं खेलता आपके साथ, तो फिर एफ जो है वो ऊपर चला जाएगा, ई एफ की जगह के ऊपर आ जाएगा। एफ ने डी को चैलेंज किया, डी ने कहा जी ठीक है मैं खेलता हूँ, अब डी मैच हार गया, तो डी एफ की जगह के ऊपर आ जाएगा और एफ ऊपर चला जाएगा। So if the challenger win the match or the challenge is refused, but they swap places on the ladder. Ladder are common in internal club competition या individual sports like squash और टेनिस जो है, तो वहां पर लैडर सिस्टम जो है वो यूज किया जाता है। फॉर एग्जांपल ये एक चार्ट है, प्लेयर है, प्लेयर के नाम लिखे हुए, राफेल नडाल है, is allowed to challenge anyone who is ranked higher than him or on his level. रॉजर फेडरर है, राफेल नडाल है, तो ये इनमें से लेवल 4 के ऊपर है। तो ये जो नडाल है वो या तो रॉजर फेडरर को चैलेंज करेगा, या उससे ऊपर जो है ऐसा बेले है उसको वो चैलेंज कर सकता है। तो इस तरह जो है वो आपस में चैलेंज करेंगे, जो खिलाड़ी जीतेगा वो ऊपर चला जाएगा, जो हार जाएगा वो नीचे आ जाएगा। तो इसके एडवांटेज क्या है लैडर सिस्टम के, कि ये इजी टू ऑर्गेनाइज है,
और उसके अलावा एम्फसाइज मैक्सिमम पार्टिसिपेशन जो है इसमें होती है। जो लोग है जो नंबर 1 पोजीशन हासिल करने के लिए एक दूसरे को जो चैलेंज करते हैं और इस तरह उनकी जो सलाहियतें हैं वो भी सामने आती हैं। तो विनिंग नॉट रिक्वायर्ड स्टेइंग इंक्लूडेड, तो जो जीतने वाला है वो जारी बात है उसी जगह के ऊपर नहीं रहेगा, वो टॉप ऊपर की तरफ जो है वो जाता है। उसके अलावा आपने चैलेंज करना है, एक मुल्क दूसरे को करता है तो चांस मिलता है, आप एक जगह से दूसरी जगह के ऊपर जाते हैं मैच खेलने, तो क्या है आपका जो सोशल इंटरेक्शन है वो बढ़ता है। नो नीड टू मेंटेन विन लूज रिकॉर्ड जो है उसको करने की जरूरत नहीं है। आप एक हार गए हैं, दोबारा चैलेंज कर दें किसी को तो उस सूरत में आप जो है वो आगे जा सकते हैं। तो पार्टिसिपेंट प्ले व्हेन कन्वीनियंट, तभी खेलते हैं, यानी कि उनको एक टाइम फ्रेम दिया जाता है, 3 से 4 ऑप्शन दे दी जाती है जो हमने पहले डिस्कस किया, तो वो फिर जो भी सूटेबल टाइम है उसके मुताबिक जो है वो खेलते हैं। गुड फॉर रैंकिंग पार्टिसिपेंट, नो फॉर्मल शेड्यूल, इसका कोई शेड्यूल नहीं है और नो फार्मूला रिक्वायर्ड, ये याद रखिएगा। आप कहें जी 8 टीम में है, लेडर सिस्टम के तहत मैचेस करवाने, तो मैचेस की तादाद कितनी होगी, तो लेडर सिस्टम में वो चीज है ही नहीं, क्योंकि कोई फार्मूला रिक्वायर्ड नहीं है, कोई शेड्यूल रिक्वायर्ड नहीं है। टीमें आपस में एक दूसरे को चैलेंज करेंगी, आपस में जब वो फ्री होंगे आपस में वो मैच खेलेंगे, रिफ्यूज नहीं कर सकते। जो भी सूटेबल पोजीशन टाइम टेबल होगा उसके मुताबिक वो आपस में मैच जरूर खेलेंगे। डिसएडवांटेज क्या है, कम्युनिकेशन बिटवीन पार्टिसिपेंट इज रिक्वायर्ड टू अरेंज मैचेस, क्योंकि गवर्निंग बॉडी तो डील कर रही है, दोनों के दरमियान जो है वो कम्युनिकेशन करना बाज़ कोई टाइम एडजस्टमेंट जो है वो मुश्किल हो जाती है, तो ये डिसएडवांटेजेस है। लैक चैलेंज फॉर सम, कुछ टीमों को कोई चैलेंज ही नहीं करता, नहीं जी ये कोई थकियां हुई टीम है इन्होंने से नहीं खेलना, तो कुछ टीमें ऐसी होती हैं। लैक्स चैलेंज फॉर सम और सूटेड फॉर स्मॉल नंबर ऑफ एंट्रीज ओनली, अगर छोटी टीमें हैं तो उनके लिए तो ये सूटेबल है, अगर कोई टीमों की तादाद बहुत ज्यादा है तो उस सूरत में ये सूटेबल नहीं है। और उसके अलावा मे अपीयर ओवरली कॉम्प्लिकेटेड टू सम, तो ये उसके डिसएडवांटेज हो सकते हैं। लेटर सिस्टम के उसके बाद है जी पैरामिड। पैरामिड आपने वर्ड भी सुना होगा, इजिप्ट पिरामिड सुना होगा कि वो तकून नमा जो, तो उसी तरह ये जो सिस्टम है इसमें भी जो खिलाड़ियों की तरतीब है उसी के मुताबिक रखी जाती है ना, अडाप्ट सेम उसी तरह ही है लेडर सिस्टम की तरह। लेकिन इसमें क्या है, लेडर में क्या था, हम अपने से ऊपर वाले जीने को जो स्टेप के ऊपर जो टीम होती थी उसको या उससे ऊपर वाले को चैलेंज करते थे। तो पिरामिड में क्या है कि आप पहले अपनी रैंक में जितनी भी टीम है, अपने लेवल के ऊपर जितनी भी टीम है उनके साथ जो है वो मैचेस खेलते हैं। The pyramid tournament maintain continuous prolonged competition होता है, it allow for more challenges to be made and so more participation and can include a large number of participants than the ladder tournament. So player must challenge not beat player in their own row before they can challenge someone in the row above. पहले तो वो अपने जो रो में जितनी भी टीमें हैं उनके लेवल की हैं उनके साथ मैच खेलेंगे, उसके बाद वो जो है फिर ऊपर वाली स्टेज के ऊपर जाएंगे, ऊपर वाली जो रो है उसमें से टारगेट करेंगे कि जी हमने किसको चैलेंज करना है। व्हेन अ प्लेयर लूज टू समवन इन द रो बिलो देम दे चेंज प्लेस विद द विनर। तो वो ये है कि फॉर एग्जांपल 22 नंबर वाला खिलाड़ी ने 21 नंबर वाले के साथ पहले चैलेंज किया है, तो 22 वाला अगर जीत गया 21 वाला हार गया तो 21 वाला 22 के ऊपर चला जाएगा, 22 वाला 21 के ऊपर आ जाएगा, फिर ये 21 वाला आगे वाले 20 वाले को चैलेंज करेगा, हार गया तो ठीक है जी 20 वाला वहीं पे रहेगा, ये किसके ऊपर ही रहेगा। तो अब ये दोबारा 20 वाले को चैलेंज नहीं कर सकता जब तक के वो 20 वाला किसी और के साथ ना खेल ले या नीचे से 22 वाला 21 को चैलेंज ना कर दे। तो इस तरह जो है पिरामिड पैटर्न जो है वो चलता है। ये फॉर एग्जांपल है जो रैंकिंग है, इसमें चूंकि ये प्लेयर के नाम लिखे हैं तो इसमें आपको समझ आएगा। फॉर एग्जांपल है जी 1 2 3, ये टीमों की जो तरतीब है इस तरह, जो टॉप के ऊपर है 1 2 इस तरफ, 3 इस तरफ, 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 और 21 टीमें हैं। तो अब फॉर एग्जांपल 18 नंबर के ऊपर जो टीम है वो आजारी बात है, कोई भी नहीं चाहेगा कि मैं अपने से जो निकम्मी टीम है उसके साथ खेलूं, वो अपने से अच्छी टीम के साथ जो है वो खेलने की कोशिश करता है। तो ये टीमें बेसिकली एक ही स्टेज के ऊपर होती हैं। कैसे फॉर एग्जांपल है कोई बड़ा एक इवेंट करवाया जी एलिमिनेशन सिस्टम के तहत, तो कुछ टीमें जो पहले राउंड में निकल गई फॉर एग्जांपल है जी ये वो टीमें हैं, कुछ टीमें जी क्वार्टर फाइनल पहुंच के निकली थी वो फॉर एग्जांपल ऊपर वाली है, कुछ सेमीफाइनल पहुंच के निकली थी वो ऊपर वाली है, कुछ फाइनल से तो वो ऊपर वाली। तो इस तरह फॉर एग्जांपल जी ये एक ही रैंक की एक ही ग्रुप की टीम होती है। तो 16 17 18
तो 18 वाला क्या है, वो 17 नंबर वाले को जो चैलेंज कर सकता है, 16 वाले को कर सकता है, फिर 15, फिर 14, फिर 13, और फिर इस तरह जो आगे कंटिन्यू चलता रहता है। यानी कि उसके पास टाइम लिमिट चूंकि फ्री है, उसके पास चांस है वो जैसे मर्जी पहली पोजीशन के ऊपर पहुंचे। कोई यानी कि टाइम लिमिट इतनी अपॉर्चुनिटी दी जाती है कि जो बॉटम के ऊपर भी प्लेयर है उसको फिर चांस मिले इतना कि वो अगर चैलेंज करके ऊपर पहले नंबर के ऊपर पहुंचना चाहे, अच्छी परफॉर्मेंस दे, तो वो पहुंच सकता है। तो इसी तरह दूसरे में आपको नजर आ रहा है 15 है, 14, 13, 12, तो 15 नंबर वाला अगर करेगा वो 14 को करेगा, 13 को करेगा, 12 को करेगा और 11 को करेगा। तो इस तरह जो है पिरामिड सिस्टम में एक टीम जो है दूसरी को चैलेंज करती है। तो पिरामिड की ही एक दूसरी, यानी कि एक तो पिरामिड शेप है, दूसरी इसकी एग्जांपल है कॉब वेब सिस्टम जो है, यानी कि एक मकड़ी के जाल की तरह आपको नजर आ रहा है। तो उसमें इसमें क्या है कि जो प्लेयर है वो सबसे पहले अपना सर्कल, सेम उसी तरह अपने सर्कल में पहले खेलते हैं। जब अपने सर्कल में कोई टीम नहीं बच जाती उसके बाद वो फिर इनर सर्कल में जाते हैं, फिर इनर सर्कल में सारा खेलते हैं। जब उसके बाद भी कोई टीम में नहीं बच जाती, फिर वो जो है वो फाइनल जो टीम होती को टच करते हैं, उसको चैलेंज देते हैं। तो इस तरह जो कॉप वेब सिस्टम है वो चलता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर एरो अगर आपको नजर आ रहा है तो ये है जी नंबर 1 टीम है, सॉरी ये सबसे आखिरी टीम है। नंबर 1 टीम कौन सी है, सबसे दरमियान वाली। तो ये सबसे आखिरी टीम है। तो सबसे आखिर वाली पहले इसको चैलेंज करेगी, फिर इसको करेगी, इसको करेगी। इस तरह जो जीते, अगर जीतेगी तो अगली पोजीशन के ऊपर जाएगी, वरना अपनी पोजीशन के ऊपर रहेगी। तो अब वो जीते जीते जब यहाँ तक दोबारा जो है वो पहुंच जाएगी, तो अब फिर वो इस खिलाड़ी को जो है वो यानी कि इनर सर्कल में, इनर जो कॉब वेब है उसमें आएगी, फिर इसको चैलेंज करेगी। इसी तरह वो इन तमाम को जो है वो डिफीट करती हुई उसके बाद देखा कि जी अब पीछे कोई टीम नहीं रह गई, सबको हरा दिया, तो फिर वो जो सबसे इनर जो टॉप टीम है उसको वो चैलेंज करती है, जी आए मेरे साथ मैच खेले। तो ये जो टीम है टॉप वाली, ये इनकार नहीं कर सकती, इसको उसके साथ जो है वो मैच खेलना पड़ता है। इसने अपनी पोजीशन बचानी है, तो जो भी टीम इसको चैलेंज करेगी इसको उसके साथ खेलना पड़ेगा। लेकिन यही है कि वो टीम कौन सी चैलेंज करेगी, वो पीछे वाली करेगी। ये नहीं कि शुरू वाला सबसे आखिरी वाला डायरेक्टली पहले वाले को चैलेंज कर दे, तो इस तरह नहीं होता। तो इसने अगर अपनी पोजीशन बचानी है, मेंटेन रखनी है, सस्टेन रखनी है, तो उस सूरत में इसको जो टीम चैलेंज जिसका नंबर बन रहा है, जो भी टीम चैलेंज कर रही है, इसको उसके खिलाफ जो है वो खेलना पड़ता है, ये इनकार नहीं कर सकती। तो ये पिरामिड सिस्टम जो है वो इस तरह होता है। होपफुली इसमें भी कोई कंफ्यूजन नहीं होगी, अगर है तो आप पूछे, मैं हाजिर। सर ये पिरामिड सिस्टम के